मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और एक क्लास 10 CBSE 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 12th क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B और 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। फाइंड द एंगल्स। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल C की वैल्यू एंगल B का थ्राइस है, और यदि हम एंगल B की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो वो इक्वल होगा जब एंगल A प्लस एंगल B को हम जोड़ते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, ये गिवन है वो। एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, इसको हम ऐसे ही देखते हैं। अब इसको लेते हैं, 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। तो 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। सो 3 एंगल B यहां पर है, यहां पर 2 एंगल B है, दोनों को इस साइड ले आइए। 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B माइनस 2 एंगल A इज इक्वल टू 0। तो एंगल B माइनस 2 एंगल A इज इक्वल टू 0। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। एंगल B माइनस 2 एंगल A इज इक्वल टू 0, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब ट्राइंगल में हमें पता है कि तीनों साइड को हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर देखिए, एंगल A को एंगल A ही लिखेंगे, एंगल B को भी एंगल B ही लिखेंगे, लेकिन एंगल C को हम इस वाले यहां से 3 एंगल B लिखेंगे। 3 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर देखिए, एंगल A प्लस 4B 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 4 की। हम 4 एंगल B को कॉमन लेंगे, यहां पर एंगल B है, यहां पर 4 एंगल B है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 4 एंगल B माइनस 8 एंगल A इज इक्वल टू 0। यहां पर 4 एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, माफ कीजिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। अब ये थर्ड कौन सा है? जब 1 की मल्टीप्लाई हमने 4 से करी तो हमने इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल, इससे 4 एंगल भी कैंसिल हो गया। यहां पर आ जाएगा माइनस 9 एंगल A इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। इससे एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। अब देखिए, एंगल A की वैल्यू यदि 20 डिग्री आ गई है तो एंगल A की वैल्यू 20 डिग्री। सो अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन में। यदि सेकंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो एंगल A 20 डिग्री प्लस 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सो 160 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। अब एंगल B की वैल्यू यदि 40 डिग्री है तो एंगल C की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है ट्राइंगल ABC यदि है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि 120 यहां पर है, 40 और 20, सो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एंगल C की वैल्यू हमें 3 एंगल B की बने और 3 एंगल B की वैल्यू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B की बने। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, जिससे इक्वेशन आ गया एंगल B माइनस 2 एंगल A इज इक्वल टू 0। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और देन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिससे हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे
फर्स्ट को और सेकंड को इक्विवेलेंट करने के लिए जितना मल्टीप्लाई करना होता है हम उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे एंगल ए की वैल्यू आई और एंगल ए से हमने एंगल बी की निकाली और एंगल बी से एंगल सी की निकाली। सो आगे की वीडियोस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।